अनियन ₹380, राइस ₹206, शुगर ₹240। ओ माई गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सच है और ये हालात हैं हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका की। आइए जानते हैं श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीलंका अपनी इसेंशियल नीड्स जैसे कि फ्यूल, फूड, शुगर, लेंटिल्स, मेडिसिन को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज़ पर, और लो फॉरेन रिजर्व्स यानी कि कम विदेशी मुद्रा होने की वजह से वो इन इसेंशियल आइटम्स को खरीद नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये शुरुआत हुई थी 2 साल पहले अप्रैल 2019 में, जब ईस्टर वाले दिन श्रीलंका के चर्चेज और लग्जरी होटल्स में टेरर अटैक हुआ, जिसमें कि टोटल 269 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 45 फॉरेन नेशनल्स थे। इस इंसिडेंस का मेजर इम्पैक्ट श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। दूसरा बड़ा कारण था श्रीलंकन गवर्नमेंट के खराब पॉलिटिकल डिसीजंस। दिसंबर 2019 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ने टैक्सेस को रिड्यूस किया, जिसमें वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया एंड इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्सनल इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो कि 2019 में 12.65% था, वो घटकर 2020 में 9.17% रह गया। थर्ड रीजन इज कोविड पेंडेमिक इन दिसंबर 2020, जिसने सारे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, जिसमें श्रीलंकन इकोनॉमी भी शामिल थी। कोविड का सबसे ज़्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। श्रीलंका की इकोनॉमी का टूरिज्म पर डिपेंडेंस होने की वजह से फॉरेन करेंसी इनफ्लो खत्म हो गया। लास्टली, इन मई 2021, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नेशन वाइड बैन लगाया ऑन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड कंट्री के 2 मिलियन किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्डर किया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक राइस प्रोडक्शन में 20% की कमी आई इन जस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स। जब तक गवर्नमेंट ने नवंबर में फैसला किया डिसीजन को रिवर्स करने का, तब तक तो डैमेज हो चुका था। श्रीलंका, जो कि सेल्फ सफिशिएंट थी टू प्रोड्यूस राइस, उसे मजबूर होना पड़ा राइस एंड टी जैसे फूड आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए बाहर की कंट्रीज से। ये सब रीजंस थे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए जिम्मेदार। अब हम जानेंगे कि इन सब रीजंस के कारण आज श्रीलंका किस सिचुएशन में है। डेट ट्रैप। श्रीलंका इस वक्त कर्ज के बोझ में डूब चुका है। श्रीलंका ने अपने 70% फॉरेन रिजर्व्स यूटिलाइज कर लिए हैं और अब उनके पास बचे हैं बस $2 मिलियन, जिसमें से इस साल 2022 में ही श्रीलंका को $7 बिलियन चुकाने हैं, जिसमें कि जुलाई मंथ $1 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड की मैच्योरिटी भी शामिल है। श्रीलंका इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है ह्यूज फॉरेन डेट्स यानी कि विदेशी कर्ज, जिसमें कि $5 बिलियन से ज़्यादा तो चाइना का ही है, जो कि श्रीलंका की ज़रूरत से ज़्यादा चाइना पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिपेंडेंस की वजह से हुआ। श्रीलंका का फॉरेन डेट जो है वो आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में, जिसमें अकॉर्डिंगली श्रीलंका ने अपने कर्ज का 10% ले रखा है चाइना से, 10% जापान से, 2% इंडिया से, 9% वर्ल्ड बैंक से, 13% एशियन डेवलपमेंट बैंक से, 47% मार्केट बोरिंग एंड रेस्ट आर अदर्स। श्रीलंका के एक्सटर्नल डेट्स 2005 से लगातार बढ़ रहे हैं। 2005 में जो डेट $11.3 बिलियन थे, वो 2020 में बढ़कर $56.3 बिलियन तक पहुंच गए। कंट्री का एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेट से भी जल्दी बढ़ा। कंट्री की एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेशो के मुकाबले 2011 में 32.3% से बढ़कर 2020 में 40.4% हो गए। डिक्लाइन इन फॉरेन रिजर्व्स, यानी कि कंट्री के फॉरेन रिजर्व जो कि 2018 में $10 बिलियन थे, वो 2021 में घटकर $2 बिलियन रह गए। वीक करेंसी। इस साल श्रीलंका की करेंसी डेप्रिशिएट हुई है 50% से भी ज़्यादा अगेंस्ट द डॉलर, जिसका मतलब है श्रीलंका को $1 खरीदने के लिए अब 310 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए वो जनवरी तक 200 रुपये खर्च करते थे। राइजिंग प्राइसेस। श्रीलंका में इसेंशियल आइटम्स के रेट अचानक से बढ़े हैं और इन्फ्लेशन रेट मार्च 2022 में पहुंचकर
हो गया है 18.7%, जो कि फरवरी 2022 में था 15.1%। पिछले एक साल में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 30.2% तक पहुंच गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड व्हीट के रेट्स भी बढ़ गए हैं। अगर हम आज की सिचुएशन को समझें तो इस वक्त श्रीलंका में सिचुएशन इज वर्स्ट एंड लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, एसेंशियल्स एंड 13 आवर लॉन्ग पावर कट्स। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा को छोड़कर बाकी सब कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। 1 अप्रैल से श्रीलंका प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा ने श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और मेडिसिन की शॉर्टेज होने की वजह से 5 अप्रैल से हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है। इंडिया ने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करने के लिए टोटल $1.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सैंक्शन की है। That's all for this video. Thank you so much guys for watching this video. If you have liked this video, then please do like the video and subscribe my channel Lawzilla and press the notification bell icon button for further updates. Bye bye. Thank you. Take care.